दे रहे थे। खंडवा का हम रुख कर रहे हैं। खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है। रैगिंग से परेशान एक छात्र ने कीटनाशक पी लिया है। खंडवा कृषि महाविद्यालय, खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज का यह पूरा मामला। बड़गांव माली का रहने वाला है ये छात्र। रैगिंग के चलते सीनियर्स ने इस छात्र को हॉस्टल से भगा दिया था। एबीवीपी की टीम ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। खंडवा कोतवाली पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। तो अब मामला कॉलेज से निकलकर कोतवाली तक पहुंच चुका है। रैगिंग से परेशान छात्र ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल में इसका उपचार भी चल रहा है। एबीवीपी को भी इसकी भनक लगी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता अस्पताल पहुंच गए। हंगामा शुरू कर दिया। हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से, और इस छात्र की हालत फिलहाल कैसी है? जी ललित, बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि छात्र जो है जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर कुछ भी हो सकता है। छात्र जो है पिछले 5 महीने से रैगिंग से परेशान था। गांव का लड़का था, गांव से शहर पढ़ने के लिए काफी उम्मीद और अरमान लेके आया हुआ था। माँ बाप से बात हुई, एक सुसाइड नोट भी उसने लिखा है। हालांकि इस तरह की दुखद घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसने एक नोट लिख, दुखद घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स के द्वारा किस तरह से रैगिंग ली जाती रही है और पिछले 5 महीनों से इनके साथ जो वो शब्दों में उसे व्यक्त नहीं किया सकता है, इस तरह की अश्लील हरकतें उनके साथ की जाती रही है। अंततः उसे 2 दिन पहले उसे हॉस्टल से भी भगा दिया जाता है। लिहाजा जब एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो है एग्रीकल्चर कॉलेज की लापरवाही कितनी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 महीने से परेशान किया जा रहा था और कॉलेज के सिस्टम को इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन सिस्टम लापरवाह इतनी है कि कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा जो छात्र थे, सीनियर थे, उनके मंसूबे काफी बढ़ते गए और बढ़े हुए मंसूबे का ही परिणाम है कि छात्र जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हरेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इस छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। और अब बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, नगर पंचायत दफ्तर के सामने कचरा डंप किया गया। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा था। नाराज पार्षद और लोगों ने कचरे को डंप किया है नगर पंचायत दफ्तर के सामने। मतलब नाराजगी कचरा फेंककर इन्होंने जताई है। नगर पंचायत अभनपुर का यह पूरा मामला है। और अब खबर कोरबा से। बेकाबू ट्रेलर ने 3 लोगों को रौंद दिया। घर के बाहर ये 3 लोग बैठे हुए थे। इन्हें एक बेकाबू ट्रेलर ने रौंद दिया। तीनों की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उपचार इनका लगातार चल रहा है। हरदी बाजार चौकी इलाके की ये पूरी घटना है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र को अगस्त में करने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से उनकी बातचीत हुई है। नेता प्रतिपक्ष से चर्चा में सत्र को अगस्त के महीने में किए जाने पर सहमति बन गई है। जल्द ही राज्यपाल से इस संबंध में अनुरोध किया जाएगा। इस बात की जानकारी उन्हें दी जाएगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी से हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश में जो हमारा विधानसभा का सत्र 25 तारीख से था, चूंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव भी उसी दरमियान है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी उसी दरमियान अध्यक्षों के हैं, अतएव उनकी ओर से जो सुझाव आया था उस पर सहमति बनी है कि हम महामहिम को एक सरकार की तरफ के दरखास्त सत्र को अगस्त के सप्ताह में बुलाने के लिए हम आग्रह करें। इधर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें बस्तर जिले के कई स्थान हैं जिनमें भारी, अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
अतिवृष्टि की आशंका जताई गई है। प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। हालांकि रायपुर में फिलहाल मौसम सुबह से साफ है। पश्चिम सीयर जोन भी बना हुआ है 19 डिग्री नॉर्थ और 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो उत्तर प्रायद्वीप से गुजर रही है और इन तीनों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी होने की संभावना है। एक तरफ प्रदेश के प्राइवेट स्कूल सुविधाओं से लैस हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी रायपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चे जमीन पर तालपत्री बिछाकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही हालात हैं लालपुर के सरकारी स्कूल के। यहां का जायजा लिया न्यूज़ 18 ने। सबसे ज्यादा अगर शिक्षा व्यवस्था में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो स्वामी आत्मानंद स्कूलों की हो रही है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो। वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो खासतौर पे इस तरह से व्यवस्थाएं हैं कि अब जो हाईफाई क्लास के जो लोग हैं वो भी ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से अपने बच्चों को वहां पर कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश ये लगी रहती है कि वहां पर एडमिशन मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम जो पुराने स्कूल हैं, सरकारी जो हिंदी माध्यम के स्कूल हैं, वहां पर व्यवस्थाएं अभी भी उसी तरीके की है। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि स्कूल तो दोनों ही सरकारी हैं, तो क्या धीरे धीरे यहां पर भी व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए। लालपुर के प्राथमिक शाला में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये क्लास 3 है, तीसरी कक्षा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे तालपट्टी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि पहले भी यही व्यवस्था रही है और ज्यादातर लोगों ने इसी तरीके से पढ़ाई की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब लगातार स्कूलों के बेहतरी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो भी सरकारी स्कूल हैं, तो ऐसे में क्या ये नहीं बनता है कि इन स्कूलों को भी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कम से कम उनको टेबल कुर्सी अवेलेबल करवाई जाए। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो बच्चे वैसे ही सुविधा पा रहे हैं और हमारे बच्चे वो सुविधा नहीं पाते हैं, तो दुख तो होता है मैडम। आखिर बच्चे तो दोनों ही समान है ना, दोनों ही बच्चे हैं, तो उनको सुविधा मिल रही है और हमारे बच्चों को नहीं मिलती तो दुख तो होता ही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों बच्चे, आप टेबल कुर्सी में बैठना चाहते हो? आप हाँ, हाँ। क्या चाहते हो? टेबल कुर्सी में बैठना चाहते हैं। आप भी बाकी बच्चों की तरह, बाकी स्कूलों की तरह चाहते हैं कि टेबल कुर्सी हो यहाँ पे? जब स्कूलों को लगातार उन्नयन किया जा रहा है, स्कूलों को बेहतर बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जो पुराने जो स्कूल हैं, जो हिंदी माध्यम स्कूल हैं, वहां के जो बच्चे हैं उनको भी जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे सुधारी जाए। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इधर गुना में तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर पड़ा। घर में सो रहे 9 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वार्ड नंबर 12 में शीतला माता मंदिर के पीछे ये सभी लोग कच्चे मकान में सो रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और यह मकान धराशायी हो गया। 5 बच्चों समेत 4 और लोग इसमें जख्मी हो गए। बिलासपुर में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन्होंने ठगों ने एक वनकर्मी को 80 लाख रुपए बीमा राशि दिलाने का लालच दिया और 25 लाख रुपए ठग लिए। लालच में फंसकर वनकर्मी ने 25 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर कर दिए। सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद गिरोह के 3 सदस्यों को दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार किया है।